एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण सा आदमी अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। मोहन एक सीधा साधा किसान था जो अपनी मेहनत पर गर्व करता था, जबकि वही कविता अपनी चालाकी और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। अरे ये मोहन की पत्नी बहुत ही समझदार है। तुम सही कहती हो बहन, मैंने भी इसके बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। कविता का एक राज ऐसा था जिसका पता किसी को नहीं था। कविता रातों में चोर बन जाती थी और घर घर जाकर चोरियां करती थी। गांव में कुछ समय से चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। किसी के घर से कभी गहने गायब हो जाते थे तो किसी के घर से अनाज चोरी हो जाते थे। किसी को भी उस चोर का सुराग नहीं मिल पाता था। वहीं कविता बहुत ही चतुराई से अपना काम करती थी और लोगों को चोर को पकड़ने की तरकीबें भी बताती थी। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसे उस पर पूरा भरोसा था। गांव वालों से अपनी पत्नी कविता की प्रशंसा सुन के वह फूला नहीं समाता था। आज सरपंच जी तुम्हारी खूब तारीफ करके नहीं थक रहे इतने। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सारे गांव वाली करते रहती हैं। कविता मोहन को रात को सोने के समय हमेशा ही कोई न कोई बहाना बनाकर घर से बाहर चली जाती थी और कुछ देर बाद लौट आती थी। मोहन जब भी कविता से पूछने की कोशिश करता कि वह आखिर रात में जाती कहाँ है, तो कविता उसका कोई जवाब नहीं देती थी। हैरानी की बात यह थी कि कविता जिस रात घर से जाती, सुबह किसी न किसी के घर से चोरी होने की घटना सामने आ जाती थी। धीरे धीरे मोहन को कविता पर शक होने लगा। अरे ये कविता जिस रात भी घर से बाहर जाती, सवेरा होते ही किसी न किसी के घर कुछ न कुछ जरूर ही चोरी हो जाता है। और फिर जब भी मैं उसके लिए कुछ भी खरीद कर लाने की बात करता हूँ तो मुझे साफ मना कर देती है। मुझसे कभी कुछ लेती ही नहीं है। हो ना हो जरूर कुछ तो बात है, मुझे पता लगाने की होगी। एक रात कविता फिर से घर से बाहर निकली। मोहन ने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही कविता अपने कमरे से बाहर निकली, मोहन ने भी चोरी चुपके उसके पीछे हो लिया। कविता अपने तेज कदमों से गांव के सबसे बड़े व्यापारी रामलाल के घर की ओर बढ़ी जा रही थी। मोहन यह सब देखकर हैरान हो गया। मुझे तो मेरी आंखों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है। मेरी कविता चोर है, इसका मतलब गांव में आज तक जितनी भी चोरियां होती रही है वो सब मेरी कविता ही करती है। कविता बहुत ही चालाकी से दीवार पर चढ़ी और खिड़की से घर के अंदर गई और कुछ ही देर में गहनों से भरी पोटली लेकर घर से बाहर निकली। मोहन दूर खड़ा यह सब देख कर के हैरान हो गया और चुपचाप घर लौट आया। घर लौटकर वह कविता से कुछ नहीं बोला। मोहन कविता से सीधे साधे शब्दों में फिर पूछा, कविता तुम आज रात कहाँ गई थी? ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हें केवल रात को ही करना होता है? पर कविता मुस्कुराकर उसकी बात टाल गई, कोई जवाब नहीं दिया। अजी मैंने कहा ना, मैं हर रात को टहलने के लिए जाती हूँ और थोड़ी देर में ही घर वापस आ जाती हूँ। मोहन जा करके कविता की सारी सच्चाई गांव के सरपंच को बता दिया। मोहन की बात सुनकर सरपंच ने कविता को पकड़ने की योजना बनाई। अच्छा हुआ मोहन जो तुमने अपनी बीवी की सच्चाई हमें आकर बता दी। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, आज रात ही हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगली रात कविता जब फिर चोरी करने के लिए निकली तो गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वालों को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मोहन जैसे ईमानदार आदमी की पत्नी चोर भी हो सकती है। भाई हमें तो जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मोहन की पत्नी चोर निकलेगी। भरोसा तो हमें भी नहीं हो रहा है, पर खुद ही देख लो। पकड़े जाने पर कविता गांव वालों के चोरी किए हुए सारे सामान उन्हें वापस लौटा देती है। देखो कविता, हम मोहन की इज्जत करते हैं इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा गांव में कभी किसी के घर चोरी की शिकायत मिली तो हम तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले कर देंगे। सरपंच उसे कड़ी चेतावनी देकर के छोड़ देता है।